आज मैं यूनानी तिब की एक बहुत ही मशहूर दवा जो कि ख़ास तौर से नर्वस सिस्टम में यूज़ की जाती है दिमागी अमराज के लिए, आज मैं उसको दिखाना चाहूँगा। ये सामने बैंगनी फूलों से भरा पड़ा ये छोटा सा पौधा, इसको जद्वार कहते हैं। जद्वार किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, यूनानी तिब की बेहतरीन दवाओं में से एक दवा है। इसकी जड़ को दवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। खूबसूरत फ्लावर से भरा हुआ ये जून का महीना है और इस वक्त इसमें फ्लावर, कलियां और फ्रूट, फलियां तीनों नज़र आएंगी। तो ये मैं इसका तारुफ कराना चाहूँगा। जद्वार शुरू में जब ये छोटा होता है तो कुछ इस तरह से निकलता है। इसकी पत्तियों में चित्र आप देख सकते हैं, नज़र आ रहे हैं, चित्रकारी सी पत्तियों में होती है। और छोटा जब पौधा होता है तो कुछ इस तरह से इसकी पत्तियां नज़र आती हैं। धीमे धीमे ये बड़ा होता जाता है और पत्तियों की शेप बदलने लगती है, पत्तियों में शगाफ कुछ ज़्यादा होने लगता है और इस तरीके से पत्तियां नज़र आती हैं। शाखें फैली हुई होती हैं, बिखरी हुई होती हैं। फ़ारसी में इसको, जैसा कि आप जानते हैं, इसको जद्वार कहते हैं। अरबी में अंतला और तरियाक भी कहते हैं। तरियाक कहने का या नाम रखने की वजह ये बताई जाती है कि ये एंटीडोट के तौर पे काम करता है, इसलिए इसको तरियाक कहते हैं। इसके अलावा माह परवीन एक नाम इसका है। माह के माने चाँद होते हैं और परवीन सितारों को कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सितारों का झुरमुट, ये फ्लावर इसके जो हैं एक झुरमुट में, एक शाख पे झुरमुट की शक्ल में नज़र आते हैं, जैसे कि सितारों का झुरमुट होता है। तो ये फ्लावर शायद इसी वजह से इसका नाम माह परवीन रखा गया। ये सामने से है, ये फ्लावर कुछ इस तरह के होते हैं सामने से, और बैक साइड से इस तरह के होते हैं। इसको बॉटनिकल नाम इसका डेल्फिनियम डेनुडेटम है। इसका जीनस नाम डेल्फिनियम बताया जाता है कि इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी जो कली होती है, अभी जब ये फ्लावर नहीं बना होता है, इसकी कली होती है, ये कली कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। अभी डॉल्फिन जो एक मछली होती है उसकी शक्ल रखती है, ये जैसे पानी से अपना हेड निकाले हुए डॉल्फिन मछली, तो उस तरह से ये नज़र आती है, इसीलिए इसको डेल्फिनियम कहते हैं। इसकी फ्रूट्स जो कि आने लगे हैं, तो फ्रूट्स अगर देखा जाए तो ये 3 हिस्सों में होते हैं, जो फली की शक्ल में ही आपस में जैसे लग रहा है जुड़ गए हों और फ्रूट बनाते हैं। इसी को ब्रेक करने से इसके अंदर सीड्स नज़र आते हैं। इसके अंदर सीड्स नज़र आते हैं जो कि अभी पके नहीं हैं सीड्स। ये 8-10 दिन में सीड्स पकना शुरू हो जाएंगे। ये इसका फ्रूट है। फ्रूट की पहचान कुछ यूँ है। इसके दीगर नाम में संस्कृत और हिंदी में इसको निर्बिशी या निर्विशी कहते हैं। निर्बिशी या निर्विशी नाम रखने की वजह ये है क्योंकि ये विष, और जैसा कि आप जानते हैं एक दवा विष है, यूनानी तिब में इस्तेमाल होती है, जो कि जहरीली होती है, टॉक्सिक होती है। तो विष यानी उस दवा के एंटीडोट के तौर पे ये काम करता है। तो यानी विष को ख़त्म करने के लिए, विष के जहर को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ विष होता है वहाँ पे जद्वार पैदा होता है। तो यहाँ पे तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये हमने अपने गार्डन में लगाया है, लेकिन यहाँ पे कश्मीर में ये पहाड़ों पे उन जगहों पे मिलता है जहाँ पे विष पैदा होता है।
ये इसका फ्लावर देख सकते हैं, खूबसूरत बैगनी रंग के फ्लावर हैं। शाखें बिखरी हुई। ये जद्वार है। इसकी जड़ को यूनानी तिब में दिमागी अमराज के लिए, आसाबी अमराज के लिए ख़ास तौर से यूज़ किया जाता है, जिसमें ख़ास तौर से सरा यानी मिर्गी के लिए इसकी अफादियत बताई जाती है। उसके अलावा निस्यान, अल्जाइमर डिज़ीज़ वगैरह में और बहुत सारे दिमागी अमराज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जड़ का इस्तेमाल किया जाता है।